आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत बनाने के लिए नागरिकों से कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की। आदिवासियों की हलमा परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त कल जारी होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे से कंचन की अवधारणा भी स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी ऐप आम जनता के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है, खासकर मध्यम वर्ग और पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए। उन्होंने इसे देश की डिजिटल क्रांति की शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा रही है। डिजिटल इंडिया को घर घर तक पहुंचाने में कई ऐप की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों की हलमा परंपरा दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है। हलमा की इस परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से बहनों के खातों में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात झाबुआ जिले के ग्राम गोपालपुरा में आयोजित 2 दिवसीय हलमा एवं शासन की विकास यात्रा के समापन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के बाद कल 27 फरवरी से 17 मार्च तक झाबुआ अलीराजपुर जिले के गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बंटवारा, नामांतरण, नक्शे की त्रुटि जैसे सुधार कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वन उपज को तोड़ने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास यात्रा के समापन पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किया। साथ ही 26 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के 45 विकास कार्यों का लोकार्पण और 245 करोड़ 89 लाख रुपए लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय फार्मा उद्योग में उच्च गुणवत्ता और वैश्विक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आज हैदराबाद में 2 दिन के चिंतन शिविर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र और विभिन्न एजेंसियां फार्मा उद्योग में उच्च गुणवत्ता और विनिर्माण प्रक्रिया में विश्व मानक सुनिश्चित कर रही हैं। इस चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और औषध नियामकों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और विनिमयन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में मादक पदार्थों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि फिटनेस पर सबको ध्यान देना चाहिए, नशा करने वालों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए और लोगों को नशे से दूर करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक तरीकों से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और ध्यान इनमें से एक है। उन्होंने कहा कि ध्यान से स्वास्थ्य, खुशी और शक्ति मिलती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा।
27 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान 11 बैठकें होंगी। सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक संभावित हैं, जिनमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास एवं आवास के 2, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग का एक विधेयक शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ रुपए सीधे जमा हो जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के किसानों के सहयोग और उनके बेहतर जीवन के लिए मदद जारी रखने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने यह योजना वर्ष 2019 में आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में चुकाई जाती है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में हुए परिवर्तन की जानकारी भोपाल में साझा की गई। ब्रिगेडियर दीपेंद्र मनराई, उप महानिदेशक मुख्यालय भर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने बताया कि इस वर्ष से भर्ती रैली के पहले चरण में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को रैली के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा जो ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, जिसके दौरान शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह बदलाव 21वीं सदी में भारतीय सेना की उभरती जरूरतों के अनुरूप है। वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकरण प्रक्रिया और नमूना प्रश्न पत्रों के वीडियो और दिशा निर्देश देखे जा सकते हैं। नई दिल्ली में कल से शुरू हुए 31वें विश्व पुस्तक मेले में आम नागरिक सुबह 11 से रात 8 बजे तक जा सकेंगे। यह मेला 5 मार्च तक चलेगा। इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस विशेष अतिथि देश के रूप में भाग ले रहा है। किताबों के इस उत्सव में दुनिया भर के अन्य देशों के अलावा G20 देशों की किताबें, साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस दौरान कई सेमिनार, सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित हो रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। 27 मार्च तक आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। वहीं मंडल की हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा 2 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होगी। भारत रत्न नानाजी देशमुख की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चित्रकूट के दीनदयाल परिसर में कृषक कार्यशाला एवं पोषक अनाज प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज सागर में कहा कि 16 नगरीय निकायों को ग्रीन सिटी इंडेक्स कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने रेत के अवैध परिवहन के 4 अलग अलग प्रकरणों में 1,26,000 से अधिक का जुर्माना लगाया। देवास में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं द्वारा मोटा अनाज व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 3 मार्च को आयोजित की गई है और गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन कल सुबह 11 बजे से किया जाएगा। बैठक में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत बनाने के लिए नागरिकों से कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की। आदिवासियों की हलमा परंपरा को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त कल जारी होगी। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।